नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं और मॉडल ऑक्सिलरी इससे पहली क्लास में हम कैन एंड कुड पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं मे एंड माइट की। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मे एंड माइट। तो देखिएगा दोस्तों, मे एंड माइट का यूज़ किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम हिंदी रिकॉग्निशन की बात करते हैं। तो हिंदी रिकॉग्निशन मे के लिए होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, और अपने लिए अगर बोलता है तो सकता हूँ। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं इन प्रेजेंट बात की जा रही है। इन प्रेजेंट मे का हिंदी रिकॉग्निशन होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ। यूज़ कब किया जाता है? कैन का यूज़ हम कब करते हैं? कैन का यूज़ किया जाता है परमिशन, और दोनों ही तरह। परमिशन मतलब अनुमति देने में भी, अनुमति देने में और अनुमति लेने में, दोनों में मॉडल मे का प्रयोग किया जाता है। बात करेंगे पॉसिबिलिटी की। पॉसिबिलिटी में भी मे का प्रयोग किया जाता है, परमिशन, पॉसिबिलिटी। और बात करते हैं विश में भी, यानी कोई इच्छा हम जाहिर करते हैं तो इच्छा में भी मे का प्रयोग किया जाता है। और इच्छा में यदि हम बात करते हैं, इच्छा में पर्पज़ की बात करते हैं, उद्देश्य की बात करते हैं, तो उद्देश्य के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अभी देखिए एग्जाम्पल के साथ हम इसको क्लियर कर लेते हैं। परमिशन लेने में और परमिशन देने में प्रेजेंट में यूज़ किया जाता है मे। इससे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं, जितनी भी मॉडल्स होती हैं वो सब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जाती हैं। तो मॉडल का यूज़ जो किया जाता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होता है। अब देखिए परमिशन के लिए, जैसे हमने कहा परमिशन मांगी कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ये परमिशन मांगी गई है, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो हम बोलेंगे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये परमिशन मांगी गई है, यानी परमिशन लेने के लिए। अगर कोई परमिशन देने वाला हमसे कहता है कि हाँ तुम अंदर आ सकते हो, ये परमिशन दी गई है। हाँ तुम अंदर आ सकते हो। यस यू मे कम इन, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। तो यहाँ पर ये परमिशन मांगने के लिए, परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए। बात करेंगे पॉसिबिलिटी की। तो पॉसिबिलिटी यानी संभावना व्यक्त करने में, कोई भी संभावना यदि हम व्यक्त करते हैं, पॉसिबिलिटी शो करते हैं प्रेजेंट में, तो मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है। इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। तो ये इस तरह से हमने देखा परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। और विश की बात करते हैं। विश यानी इच्छा जाहिर करने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से मैंने कहा मे यू लिव लॉन्ग, आपने इस तरह का सेंटेंस देखे होंगे। तो ये सेंटेंस हमारा विश कैटेगरी में जाता है, विलिंगनेस कैटेगरी के अंदर आता है। यानी हम इच्छा जाहिर करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो, या चिरंजीव रहो, या काश तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो। तो इस तरह से हम किसी दूसरे के लिए कामना करते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं, तो विश में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से मैंने बताया कि पर्पज़ शो करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि हम पर्पज़ देखते हैं, पर्पज़
जैसे मैंने कहा कि हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। तो ये इस तरह से देखिएगा, यहाँ पर ये पर्पज़ है हमारा। खाने का पर्पज़ क्या है? खाने का पर्पज़ है जीवित रहना। तो जीवित रहने, इसको हम यदि हम ट्रांसलेट करते हैं तो देखिए वी ईट हम खाते हैं, वी ईट सो दैट, वी ईट ताकि, वी ईट सो दैट वी मे लिव। ये यहाँ पर आप देखिए वी ईट सो दैट वी मे लिव। तो मे का यूज़ जो किया जाता है वो पर्पज़ के लिए, विश में किया जाता है। बात करेंगे यूज़ ऑफ माइट। अब माइट के लिए हम बात करते हैं तो माइट के लिए, माइट का यूज़ किया जाता है इन पास्ट। दोस्तों हम बात करते हैं माइट के लिए। माइट का यूज़ किया जाता है इन द पास्ट ऑफ मे के पास्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी हम बात कर रहे हैं पास्ट की। तो यहाँ पर आपने देखा था प्रेजेंट में हिंदी रिकॉग्निशन था हमारा सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ। तो यहाँ पर इसका हिंदी रिकॉग्निशन हो जाएगा सकता था, सकती थी, सकते थे, या इसके अलावा सका, सकी, सके। ये इसका हिंदी रिकॉग्निशन हो जाएगा। और बात करेंगे यूज़ की, तो यूज़ वहाँ पर प्रेजेंट में हुआ था। मे का यूज़ परमिशन लेने और देने में प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर ये परमिशन में यूज़ किया जाएगा, पॉसिबिलिटी में यूज़ किया जाएगा इन द पास्ट। और यदि हम बात करते हैं विश में पर्पज़ के लिए, उद्देश्य की इच्छा प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश बिल्कुल सेम जैसे हमने इसका यूज़ किया है इन प्रेजेंट, तो इसी प्रकार से माइट का यूज होता है इन द पास्ट। एग्जाम्पल से हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए परमिशन के लिए, पास्ट में परमिशन, मान लीजिए मैंने कहा कि क्या मैं अंदर जा सकता था, क्या मैं अंदर जा सकता था, माइट आई गो इन। यहाँ पर देखिएगा प्रेजेंट में मे का प्रयोग था और पास्ट में माइट का प्रयोग हो गया है। बात करेंगे पॉसिबिलिटी की, कल वर्षा हो सकती थी, कल वर्षा हो सकती थी, तो ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि कल वर्षा हो सकती थी। इट माइट रेन यस्टरडे, इट माइट रेन यस्टरडे, कल वर्षा हो सकती थी। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी शो की गई है। 20 के लिए देखिएगा दोस्तों, पर्पज़ के लिए, हम वहाँ जाते थे ताकि हम खेल सके, हम वहाँ जाते थे ताकि हम खेल सके। तो वहाँ, यहाँ पर ये पास्ट में पर्पज़ शो किया गया है। जाने का उद्देश्य क्या है? जाने का पर्पज़ है हमारा खेल सकना। हम वहाँ जाते थे, वी वेंट देयर सो दैट, ताकि हम खेल सके, सो दैट वी माइट प्ले, ताकि हम खेल सकें। तो इस तरह से आपने देखा यूज़ ऑफ माइट। तो इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।